नामांकन की आखिरी तारीख और बीजेपी के मौजूदा सांसद रमेश बिधूड़ी को दोबारा से बीजेपी की तरफ से दक्षिणी दिल्ली के टिकट मिला है। मंगलवार को उन्होंने साकेत डीएम ऑफिस जाकर अपना नामांकन भरा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता उनके साथ नामांकन करने के लिए डीएम दफ्तर पहुंचे। जिस रोड से नामांकन के लिए रमेश बिधूड़ी गुजरे, वहां पर दूर दूर तक बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता अपने हाथों में झंडा लिए नजर आए थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेहरौली गुड़गांव रोड पर सुबह के वक्त जब गाड़ियां होती हैं, उस वक्त आज इस रोड पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता ही नजर आ रहे थे। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का सिर्फ यही एक मांग थी कि दक्षिणी दिल्ली में इस बार देश के अंदर हमें दक्षिणी दिल्ली अच्छी नहीं रही है। दक्षिणी दिल्ली में जो डेवलपमेंट है वो हिस्टोरिकल है कि जो 25-40 साल तक लोगों की मांगों का कभी नहीं हुआ। रेलवे के ऊपर फुटओवर ब्रिज, 25 कम्युनिटी सेंटरों का निर्माण, एनडीसी से नगर में 200 बेड के अस्पताल, 3 डिस्पेंसरी को अस्पताल में कन्वर्ट कराना, रग्बी ग्राउंड के रूप में एक स्टेडियम का निर्माण, हमारे क्षेत्र के अंदर दक्षिणी दिल्ली के अंदर जाम से जूझने के लिए चाहे बिहार हो चाहे महिपालपुर के हो फुटओवर ब्रिज का निर्माण, ये ऐसे अनेकों किए हुए हैं। और हमारा कार्यकर्ता इस बात को लेकर उत्साहित है, वो जोश में है कि दुनिया में भारत का नाम जो देश के प्रधानमंत्री ने सम्मान के साथ में रोशन किया है, और विकास के मामले में जो 65 वर्ष में विकास नहीं हुआ वो देश में विकास हुआ है। तो विकास को लेकर जाएंगे और राष्ट्र के सम्मान को लेकर हम जनता के बीच में दक्षिणी दिल्ली की अगर बात करी जाए, दक्षिणी दिल्ली में आप किससे मानते हैं, किससे टक्कर होगी कि दो उम्मीदवार जिस तरीके से जो है? दक्षिणी दिल्ली कांग्रेस मुक्त हो गई। कांग्रेस के लोगों ने यहाँ पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया। मजबूरी में उनको इम्पोर्ट करना पड़ा कैंडिडेट जिसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। और पहले एक पहलवान को लाने का प्रयास किया, वो पहलवान मैदान छोड़कर भाग गया कि राजनीति के अखाड़े में यहाँ पर मोदी के सामने कोई टिक नहीं सकता, विकास बहुत ज्यादा हुए हैं। तो दूसरे बॉक्सर आए हैं, तो इसलिए बॉक्सर साहब को सेवा भाव कहाँ से आएगी? मुद्दा क्या रहेगा क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप दोबारा सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं? क्या मुद्दे देश के मुद्दे हैं। देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक रहे। देश में पत्थर फेंकने वाले लोग सीमा पर बैठे प्रहरियों के ऊपर उनसे छुटकारा मिले। देशद्रोहियों को इस देश से खदेड़ना होगा। देशद्रोहियों के लिए कानून खत्म करने की कांग्रेस बात कर रही है और कांग्रेस के गठबंधन महागठबंधन के लोग उनके साथ खड़े हैं। केजरीवाल जैसे लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे के साथ जाकर खड़े होते हैं। तो ये देश के 125 करोड़ लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये देश की अस्मिता का सवाल है। इसका मतलब जमीनी मुद्दा नहीं है इस बार। आप क्या लगता है अपने क्षेत्र की जो है जनता किन मुद्दों को लेकर जनता के पास जाएंगे, जो क्योंकि चुनाव का टाइम कम है, किन मुद्दों को लेकर? केजरीवाल ने लोगों को ठगा, अनऑथराइज कॉलोनी अप्रूव नहीं हुई, झुग्गी झोपड़ी में डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, लोग नार के जीवन जी रहे हैं। आज ट्रैफिक की वजह से पूरी दिल्ली जाम रहती है। फोर्थ फेज की मेट्रो को जानबूझकर केजरीवाल ने रोका गया है। तो लोकसभा में आने के बाद 6 महीने के बाद लोकसभा में इन सब चीजों को फिर पुनः एक बार जैसे पहले उठाते रहे, उठाकर 6 महीने बाद केजरीवाल से मुक्ति प्राप्त करने के डबल इंजन की गाड़ी दिल्ली में होगी कि दिल्ली में भी भाजपा की सरकार 20 में मारेगी, तभी विकास। इसका मतलब है सर जमीनी मुद्दा नहीं होगा इस बार जो मुद्दा इलेक्शन का होगा वो बड़े पैमाने पे नेशनल सिक्योरिटी को लेकर नहीं, लोकल भी है। हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, हमारे पीने का पानी नहीं है लोगों को पीने के लिए। हमने ये एमपी बनने के बाद 2014 में UGR 20 MGD और द्वारका कमांड टेक हमने ही प्रारंभ कराया था। 25 जून 2014 की मिनट्स की कॉपी है हमारे पास। 4 साल में केजरीवाल ने एक बूंद पानी इन्हीं कॉलोनियों के लोगों को पीने के लिए नया 1 MGD का कहीं प्रोडक्शन नहीं किया है। क्या मुद्दा ये आरोप प्रत्यारोप नहीं है। एक कॉलोनी के इलाके के लोग बताएंगे क्या पानी 1 इंच बढ़ा है क्या 2014 के बाद? लोग जानते हैं। फोर्थ फेज की मेट्रो आप देखने लिए आई है क्या? ये आरोप प्रत्यारोप नहीं है, ये कड़वा सत्य है। टैंकर माफिया से छुटकारा प्राप्त करने के लिए केजरीवाल से छुटकारा चाहिए, जो शीला का साथ चाहता था, और टैंकर माफिया वो शीला को बताया करता था। और अब खुद उन्होंने कंपनियों से सांठगांठ करके बिजली कंपनियों से भी और जलबोर्ड टैंकर माफियाओं से भी वो लूट रहे हैं दिल्ली। लेकिन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो सबसे पहले प्राथमिकता पे होंगे जो अभी हो नहीं पाए? कॉलेज जो सैंक्शन हुआ पड़ा है, लैंड सैंक्शन हुई पड़ी है। एक कॉलेज हमारे यहाँ बच्चियों के लिए बने साउथ दिल्ली के अंदर, विराट के सामने 200 बेड के अस्पताल,
वो अधूरी पड़ी हुई है, उसको तुरंत और तेजी के साथ में एनबीसीसी के साथ में और 4th फेज की मेट्रो चाहे भारत केंद्र सरकार के माध्यम से लानी पड़े, उसको विदिन 6 मंथ हम चालू करके दिखाएंगे। ये रिकॉर्ड कर लीजिए आप, 6 महीने के अंदर अंदर चालू कर देंगे।